लॉर्ड हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर के चरणों में आज सुबह की वेला में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की, मदद की। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सच में महान और जीवित और दयालु है। हालेलुया। आज परमेश्वर हालेलुया हम सभी से नए तरीका से आशीष दे, अनुग्रह दे और परमेश्वर की सामर्थ्य में और परमेश्वर की शक्ति में और परमेश्वर के अभिषेक में हम बढ़ने पाओ। हालेलुया। इसलिए हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हालेलुया विश्वास में आगे बढ़े और खास करके परमेश्वर को धन्यवाद करें आज का दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हम सबको दिखाया है ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर का वचन के में जाएंगे और आज के लिए सुबह के लिए परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे। उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 का जो है तो 1 में ऐसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। वाकई में आखिर परमेश्वर कौन है और आखिर परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर किधर है। तो इधर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, हम जो वचन, जो पवित्र शास्त्र बाइबल का जो हम वचन पढ़ते हैं वो वचन परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर वचन है, यानी जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल जो हम पढ़ते हैं, सफ़ेद कागज़ पे काला अक्षर में लिखा हुआ जो वचन है वो वचन परमेश्वर है। क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते हैं, हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। तो परमेश्वर के पास आने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। क्योंकि जैसा हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो वचन पढ़ने से क्या हो जाता है, सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और ये विश्वास परमेश्वर का वचन से होता है जो रोमियो 10:17 में लिखा है। इसका मतलब साफ है कि जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे या हमें कोई वचन नहीं सुनाएगा तब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष हमें नहीं मिलेगा, अनुग्रह नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु का वचन पढ़ते तभी हमारे अंदर का जो अंधविश्वास है वो हट जाता है और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होता है। क्यों? जैसे कोई पास्टर, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रभु के जन लोग आकर के हमें और आपको वचन सुनाए, प्रार्थना किए, दुआ किए और यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन से हमें समझाया, सिखाया, तो हम क्या किए, सच्चाई परमेश्वर को जाने और सच्चाई परमेश्वर को जब जाने तो हम परमेश्वर के ऊपर क्या किए, विश्वास किए। तो ये विश्वास कैसे हो गया? परमेश्वर के वचन के द्वारा हो गया। शायद हमारे अंदर जो भी बदलावट है, शायद बुरी हैबिट जैसे शराब पीना, नशा करना, गुटखा खाना, दारू पीना, इन सब से अगर छुटकारा मिला है तो उसका मुख्य कारण यही है कि परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जो हमें बुरी आदतों से छुड़ा देते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब हम वचन से पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमारे अंदर जाता है और वो वचन काम करता है। क्योंकि इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, वो गांठ गांठ कुत्ते को आर पार करके चलता है। तो ये एक बात हम अच्छा से समझना बेहद जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर का इच्छा
क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो परमेश्वर का जीवित वचन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेगा, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे परिवार में मिल जाएगा हमें। और सबसे बड़ा आशीष यही है कि हमारे अंदर पाप से हमें उद्धार मिलता है, पाप से छुटकारा मिलता है और हमारा ये विश्वास होता है कि मेरा प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है,